देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की वैक्सीन इस वक्त लगवा रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए वे अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में पहुंचकर उन्होंने टीका लगवाया है। दूसरे दौर के टीकाकरण के मौके पर कल एबीपी न्यूज से डॉक्टर हर्षवर्धन ने बात भी की। आपको वो पूरी बातचीत सुनवाते हैं ताकि आप वैक्सीन से जुड़े, टीकाकरण से जुड़े हर सवाल का जवाब जान सकें। भ्रम है देश में, और उस भ्रम को क्या प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगने के साथ ही खत्म किया जा सकेगा? देखिए, जहां तक भ्रम की बात है, ये 16 जनवरी से लेकर आज तक की यात्रा में ये भ्रम काफी हद तक तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपने देखा देश के बड़े से बड़े डॉक्टर ने, बड़े से बड़े हेल्थ केयर वर्कर ने, बड़े से बड़े फ्रंटलाइन वर्कर्स में तो बड़े से बड़े पुलिस के अधिकारी भी थे, मिलिट्री के अधिकारी भी थे, पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी थे। ये सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया, तो ये भ्रम तो काफी हद तक पहले ही समाप्त हो गया था। आज सुबह जो मैंने डाटा देखा था, 1,35,00,000 डोजेज जो है इस कैटेगरी के लोगों को लग गया था। और अब अगर प्रधानमंत्री जी के लगाने के बाद भी, आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी को कुछ भी चीज दी जाती है, की जाती है, तो उनकी कितनी बड़ी सुरक्षा, उनके लिए कितनी सारी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, कितने सारे अध्ययन होते हैं, कितना बड़ा एक सिस्टम है, एक किताब है जिसमें उनके लिए सारी गाइडलाइंस लिखी होती हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिसके बारे में वैज्ञानिक बार बार कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो पहले दिन से ही कन्विंस्ड हैं। वैज्ञानिकों ने बराबर कहा कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह से। अब विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जब वैक्सीन ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी, इस बात की घोषणा वैज्ञानिकों ने नहीं की थी, तब नहीं लगवाई। अब वो जब सुरक्षित घोषित हो गई है तब वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जब सुरक्षित घोषित कर दिया तभी उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला, और उसके बाद ही वो 16 जनवरी को देश के लोगों को मिलनी शुरू हुई, कोविड वॉरियर्स को। इसलिए ये तो अगर आपको भी जानकारी नहीं है तो आप अपनी जानकारी भी सुधार लें कि वैक्सीन को नहीं। ये आरोप अधीर रंजन चौधरी ने लगाया है सुबह। देखिए, आरोपों के बारे में तो जो है, आरोपों का जवाब तो जो है देना जो है, मैंने आरोपों का जवाब भी दे रहा हूं कि जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो ड्रग कंट्रोलर एक्सपर्ट्स के कहने पर देता है, उनकी रिकमेंडेशंस पर देता है, और वो जब सेफ्टी को, इम्यूनोजेनिसिटी को, इन इश्यूज को वेरीफाई कर लेते हैं तभी वो उसकी अप्रूवल देते हैं। अगर अप्रूवल ना होती उसकी सेफ्टी की, तो क्या ये 1,35,00,000 देश के हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टरों को, जिन्होंने आगे प्राण रक्षा करनी लोगों की, उनको दी जा सकती थी? इसलिए ये तो आरोप, क्या ये इतना ज्यादा बेबुनियाद है ये आरोप कि इसके ऊपर कमेंट करना भी मैं समझता हूं कि कोई वर्थ नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसलिए मैंने खुद ये कोवैक्सीन लगवाई थी। और मैं आपको बता दूं, ये जो 3rd फेज का ह्यूमन ट्रायल था एम्स में, वहां जाके वैक्सीन लगवाई थी। और वजह यही थी कि एबीपी न्यूज चाहता था कि जो भ्रम उस समय फैलाया जा रहा है उस भ्रम को खत्म किया जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल अब ये है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हो रही है, क्या वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर नहीं करेगी? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं विकास जी आपको बधाई दूंगा। मुझे नहीं पता था कि आपने इस भ्रम को दूर करने में भी व्यक्तिगत तौर पर और आपके चैनल ने इस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया, तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आपका चैनल भी बधाई का पात्र है। और जहां तक कोविड के खिलाफ लड़ाई की बात है, देखिए, जिन्होंने राजनीति करनी है वो तो इस 1 साल में भी तरह तरह से करने की कोशिश करते रहे। देश में जो वैक्सीनेशन है वो सारी वैक्सीन्स ये भारत सरकार दे रही है सारे देश में, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और उनके माध्यम से अस्पतालों को। सरकार तो जिनको फ्री की आवश्यकता है उनके लिए पूरे देश के सारे सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क व्यवस्था कर ही रही है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या प्राइवेट अस्पताल में ही जाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये नॉमिनल कीमत है। खासतौर पर इस इंटरव्यू के लिए स्टूडियो से निकल कर गए थे ताकि आप वैक्सीन से जुड़े हुए सारे भ्रम अपने तोड़ पाएं। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी भुलावे में नहीं आना है, वैक्सीन जरूर लगवाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।